और जितने भगवान के भक्त हुए हैं, जितने भी भगवान के भक्त हुए, उन्हों को कहीं न कहीं से भक्तों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, कहीं न कहीं से भगवान के रूप गुण माधुर्य लीला आदि का श्रवण हुआ है। बिना रूप गुण लीला आदि के संस्पर्श किए हुए, बिना भक्तों के सानिध्य प्राप्त किए हुए किसी भी जीव को भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ है। क्योंकि भगवान ने किसी को डायरेक्ट दर्शन नहीं दिया है कि आके किसी के सामने प्रकट हो गए। भगवान भक्तों के माध्यम से ही पहले उसके हृदय अंतःकरण में निष्ठा बढ़ाते हैं, और जैसे ही उसके हृदय में निष्ठा बढ़ जाती है, भगवान की प्राप्ति की विकलता बढ़ जाती है, छटपटाहट बढ़ जाती है, भगवान देख लेते हैं कि अब हमारे बिना अन्न में इसकी आसक्ति नहीं है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। जब भगवान यह स्थिति देख लेते हैं कि अन्य कोई बल नहीं है, अन्य कोई सहारा नहीं है, अन्य कोई उपासक नहीं है, और अन्य किसी भी चाहत इस जीव को नहीं है, केवल भगवत आश्रय ही इसका एकमात्र संकल्प हो गया है, तो ठाकुर जी तत्क्षण उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भक्ति जैसे ही हृदय में प्रकट होती है, और ठाकुर जी भक्ति के साथ में आके उस जीव के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, और जहाँ ठाकुर जी आते हैं फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो यह संसार उसको स्वप्नवत दिखने लगता है। शरीर से कर्तव्य कर्म तो होता है, लेकिन उसमें वह जीव आसक्त कभी नहीं होता है। तो ऐसे यह ठाकुर जी की परम मोक्ष प्रदायिनी श्रीमद् भागवत कथा हम लोग नित्य प्रति श्रवण करते हैं। कथा को जानने का प्रयास करें, कथा को समझने का प्रयास करें। कथा तो रोज ही सुनते हैं, नित्य प्रति सुनते हैं, लेकिन जब तक उस कथा में हम डूबेंगे नहीं, जब तक उस कथा को हम समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे और समझ करके उसका चिंतन नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, जब तक कथा चित्त में नहीं बैठेगी। और जब तक कथा अगर चित्त में न बैठे तो फिर यह शरीर भी कथा में नहीं रहता है, मन कथा में नहीं रहेगा। मनीराम भाग जाएंगे जहाँ आपका चित्त होगा, जहाँ बुद्धि होगी, जहाँ आसक्ति होगी। आप बैठे तो होंगे कथा में, लेकिन आपको चिंतन उसी जगह का हो रहा होगा। आपको लग रहा होगा वहाँ पहुँचते अरे हमें तो ये करना था, वो करना था, वहाँ जाना था, बताओ कथा में उलझ गए। कुछ लोग तो व्यवहार निभाने के लिए कथा श्रवण करते हैं। कथा आयोजक ने आयोजन किया तो उसने बुलाया सबको आयोजन के लिए, आपको कथा श्रवण करने के लिए आना है, तो अब व्यवहार तो निभाना है, कह के गए हैं तो जाना है। तो जब तक कथा में बैठेंगे जब तक वो व्यक्ति देख नहीं लेता कि ये आए हैं कथा में। और जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा कि हाँ कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, वैसे हो गई कथा श्रवण। तो इस उद्देश्य से अगर आप कथा श्रवण करते हैं तो कथा तो ठाकुर जी की है, जितना श्रवण करेंगे उतना कल्याण ही करेगी, परंतु आपको वह भगवत प्राप्ति का मार्ग जिसकी आप चाह रखते हैं वह प्राप्त होने में शंका होती है। वह तो जब ही प्राप्त होगा जब अन्यत्र सारे सहारों को आप छोड़ करके केवल भगवान के प्रभु के कृपा पात्र के आश्रय बन जाएं कि अब प्रभु ही हमारे हैं और हम प्रभु के हैं। अन्य जो भी संसार का जीवन चलेगा, जो भी व्यवहार चलेगा, ठाकुर जी ही चलाएंगे। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वो मधुरता, वो आनंद प्राप्त होगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।